बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चैनल वॉच करते हैं लेकिन जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट किया करें और कमेंट जो है वो लाजमी किया करें। सो आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 7 सब्जेक्ट उर्दू, सरगर्मी नंबर 9 से सरगर्मी नंबर 16। तो स्टार्ट करते हैं जी। छुट्टियों में कहानियों की कोई किताब या रिसाला पढ़िए और मीनी आपने एक कहानी जो है ना वो जो पढ़नी है वो पढ़ के तो उसके बारे में जी आपने कुछ लिखना है कि वो आपको कैसी लगी और कौन सा करैक्टर जो है वो आपको उसका जो है वो पसंद आया तो लिखना है। तो जहाँ पे मैंने एक कहानी का लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं या कोई और जो है ना वो भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे देखते हैं जी, उसका टाइटल भी उन्होंने कहा था लिखना था। तो बूढ़ा मछेरा और समंदर। ठीक है, सेंटागो है, यहाँ पे टे आना है। ठीक है, सेंटागो एक बूढ़ा मछेरा है। 84 दिन से इसने कोई मछली नहीं पकड़ी, गांव वाले उसे बदकिस्मत कहते हैं। 85वें दिन सेंटागो अकेला बहुत दूर समंदर में जाता है। वहाँ इसके कांटे में एक बहुत बड़ी मार्लन मछली फंस जाती है। मछली 3 दिन तक इसकी कश्ती को खींचती रहती है। बूढ़ा मछेरा ना सोता है ना हार मानता है। आखिरकार वो मछली को मारकर कश्ती से बांध देता है। वापसी पर शार्क मछली उसका गोश्त खाना शुरू कर देती है। सेंटागो सारी रात शार्क से लड़ता है, लेकिन जब गांव पहुंचता है तो ढांचा बचा होता है। लोग ढांचा देखकर हैरान रह जाते हैं। बूढ़ा मछेरा सो जाता है और ख्वाब में शेर देखता है। ये जी स्टोरी थी, उसका ये खुलासा था जो आपने राइट करना था, तो मैंने इस तरह से कर दिया। अब नेक्स्ट कौन सा किरदार पसंद आया है? तो मुझे बूढ़ा मछेरा सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसके पास पैसा नहीं था, ताकत नहीं थी, लेकिन हिम्मत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। 3 दिन भूखे प्यासे रहकर भी इसने कहा, दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी तब हारता है जब हार मान लेता है। तो इस तरह से करके जी आपने इसको राइट कर देना है। मैं आपको शो करवा दूं कि मैंने जो है वो इसको किस तरह से राइट किया हुआ है। ठीक है जी, ये देख लें इस तरह से, ये आपकी सरगर्मी पूरी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको कोई और स्टोरी पढ़ी है, आपने उससे रिलेटेड यहाँ पे उसका खुलासा लिख देना और फिर आपको जो किरदार पसंद आएगा उसके बारे में आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, सरगर्मी नंबर 10। ज़रा सोचिए, अगर सूरज ना होता तो क्या होता? सुबह शाम की तफरीक के बगैर हमारी दुनिया और ज़िंदगी कैसी होती? सूरज के फ़वाइद बताते हुए एक मालूमाती तहरीर जो थी वो आपने राइट करनी थी। अगर सूरज ना हो तो हमारी ज़मीन मुकम्मल अंधेरे में डूब जाएगी। सूरज से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है। सूरज के बगैर ज़मीन बहुत ठंडी हो जाएगी। चंद हफ्तों में सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा। पौधे सूरज की रोशनी से खुराक बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सूरज ना होने से पौधे नहीं उग सकेंगे, ये नहीं है। ठीक है, जब पौधे ख़त्म होंगे तो जानवरों की खुराक नहीं मिलेगी, फिर इंसानों के लिए भी खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। ज़मीन पर ज़िंदगी सिर्फ समुंदर की गहराई में बैक्टीरिया की शक्ल में रह सकती है, बाकी सब ख़त्म हो जाएगा। सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसे ज़िंदगी का सितारा कहा जाता है। अगर ज़मीन पर सुबह शाम का फ़र्क ना होता तो हमारी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती। इंसान और जानवर रात को सोते हैं, दिन को जागते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो फ़िक्रा मैंने यहाँ पे इधर ब्रैकेट के अंदर राइट किया, ये आपने लास्ट पे लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, कि उन्होंने सुबह शाम का फ़र्क भी पूछा था, कंप्लीट जो है ना उसको अब एक्सप्लेन कर देते हैं कि अभी स्पेस थी। तो इसके बाद यहाँ तक ना दिन को जागते हैं, इसके बाद आपने ये वाला लिखना है और उसके बाद ये वाला जो है ना ब्रैकेट में लिखा हुआ ये आप लास्ट पे लिखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम उसी को पढ़ते हैं। दिन को जागते हैं, अगर सुबह शाम ना हो तो हमारा जिस्म थक जाएगा। नींद पूरी ना होने से हम बीमार हो जाएंगे। पौधों को भी दिन की रोशनी और रात के अंधेरे दोनों चाहिए होते हैं। दिन रात का फ़र्क ना होने से पौधे ठीक से ना उगते हैं और ना फल फूल लगते ठीक है, या लगते हैं। किसान मजदूर बच्चे सब का टाइम टेबल ख़राब हो जाता। ये आप लिख देंगे। उसके बाद लास्ट पे आप ये लिखेंगे, सुबह शाम का फ़र्क अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये फ़र्क हमारी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बनाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से करके आपने एक मालूमाती तहरीर लिखनी थी। तो मैंने ये वाली जो लिखी है आप इसको देख लें। अगर आपको ये लगता है कि ठीक है तो आप इसको जो है ना वो राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं सरगर्मी नंबर 11।
आपकी मिजाज कैसी है। दुरुस्त फिक्रात आपने इनके बनाने थे, तो आप इसका लिखेंगे आपका मिजाज कैसा है। अहमद ने सियालकोट से आना था, अहमद को सियालकोट से आना था। इसकी नज़र, अब यहाँ पे जस्ट नज़र जो है वो गलत लिखा हुआ है, ये दूसरी वाली नज़र है, आपने ये जोएं वाली डाल देनी है, ठीक है। आगे गरीब को खाना खिलाना, बाकी सारा ठीक है। ये सवाब स्वाद से लिखा हुआ है, आपने से इसको लिख देना है, ठीक है, सवाब। आगे काबुल एक मशहूर शहर है, तो काबुल जो है वो ये वाले काफ से बनता है, तो आपने लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे सर में दर्द हो रही है, तो ये आ जाएगा मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये दही बहुत खट्टी है, यहाँ पे आप लिख देंगे ये दही बहुत खट्टा है। आगे मेरी बात का बुरा ना मनाओ, मेरी बात का बुरा मत मानो, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। ये अहमद का गेंद है, ये अहमद की गेंद है। झूठ मारना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी आदत है या बुरी बात है, यहाँ पे बात ही लिखिएगा, ठीक है। आगे आबे जमजम का पानी बायसे बरकत है, आबे जमजम बायसे बरकत है। मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। आओ बाग का सैर करें, आओ बाग की सैर करें। नकल मारना बुरी बात है, नकल करना बुरी बात है। इस इमारत में संगे मरमर का पत्थर लगा हुआ है, इस इमारत में संगे मरमर लगा हुआ है। तो ये दुरुस्त फिक्र है, तो इस तरह से करके जो है ना आपकी ये वाली सरगर्मी भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। पाकिस्तान के मौसमों के बारे में एक मालूमाती मजमून लिखना था, और जो मौसम आपको पसंद था उसके बारे में भी थोड़ा सा लिखना था। मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप चेंज करके लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं। मौसम गर्मा, गर्मी का मौसम मई से अगस्त तक रहता है। इसमें धूप तेज़ होती है और पसीना आता है। हम ठंडा पानी पीते हैं और ठंडे मशरूब पीते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और आम, खरबूजा, खुबानी, आलू बुखारा और तरबूज खाते हैं। इस मौसम में सूरजमुखी के फूल खिलते हैं। मौसम खज़ां का मौसम सितंबर से नवंबर तक होता है। इसमें दरख्तों के पत्ते जर्द होकर गिरते हैं और मौसम हल्का हल्का ठंडा हो जाता है। मौसम सरमा, सर्दी का मौसम सितंबर से जनवरी तक रहता है। दिसंबर आना है यहाँ पे, दिसंबर, ये तो नहीं, ते के नुक्ते नहीं, ठीक है। दिसंबर से जनवरी तक रहता है। इसमें बहुत ठंड होती है और हम गर्म कपड़े पहनते हैं। धुंध पड़ती है। इस मौसम में गाजर, मूली और सरसों का साग बहुत मिलता है। डेलिया के फूल खिलते हैं। लोग खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। आगे है जी, और आप ये भी कह सकते हैं गरम मशरूब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या आप कह रहे सूप वगैरह पीते हैं। आगे मौसम बहार, मेरा पसंदीदा मौसम मौसम बहार है। बहार का मौसम फरवरी से अप्रैल तक रहता है। बहार में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी, हवा ठंडी और मौतर होती है। इस मौसम में दरख्तों पर नए पत्ते निकलते हैं। खेतों में गंदम की बालियां सुनहरी लगती हैं। बागों में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। बहार के मौसम में बसंत का त्यौहार मनाया जाता है। मुझे बहार का मौसम इसलिए पसंद है, यहाँ पे आना है, ठीक है, क्योंकि ये खुशी, खूबसूरती और ताजगी लाता है या ताजगी का पैगाम लाता है। आप इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं। तो मैं आपको शो करवा दूं, ये देख लें कि मैंने जो है वो किस तरह से राइट किया हुआ है। ये वाला सारा आप इस तरह से देख के इसको जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। 2 लाइंस बच गई हैं, इसके नीचे भी एक लाइन लग सकती है। आप किसी वाले मौसम को अगर एक्सपेंड करना चाहें, जैसे मौसम ख़ुदा मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप उसको ज़्यादा करके भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, सरगर्मी नंबर 13। सच के इनाम पे आपने जो है वो कहानी लिखनी है। तो उन्होंने कहा था जी आपकी जो तदरीसी किताब है उससे थोड़ी हटके होनी चाहिए, तो जो मैंने यहाँ पे लिखी है आप उसको देख सकते हैं। एक दफ़ा एक छोटे से गांव में अली नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बटुआ नज़र आया। इसने बटुआ उठाया तो देखा कि इसमें काफ़ी सारे नोट और एक कार्ड था। कार्ड पर अहमद साहब का नाम और पता लिखा था। अली के दिल में ख्याल आया कि वो इससे अपने लिए नए कपड़े, खिलौने और मिठाई खरीद सकता है। इसके घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर इसने सोचा नहीं, ये पैसा मेरा नहीं है, किसी और का हक मारना गलत है। अहमद साहब को शायद इस पैसे की बहुत ज़रूरत होगी। अली ने फ़ौरन अहमद साहब के घर का रुख किया। अहमद साहब एक बूढ़े आदमी है ये, ठीक है। जब अली ने उन्हें बटवा वापस किया तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। और उन्होंने अली को कुछ पैसे दे दिए। अली की ईमानदारी की वजह से न सिर्फ अहमद साहब खुश हुए, बल्कि अली को वो किताबें मिली जो इसकी पढ़ाई में बहुत मददगार साबित हुई। पूरे गांव में अली की तारीफ़ होने लगी और सब ने इससे सीखा कि ईमानदारी हमेशा अच्छे नताइज लाती है। तो लास्ट पे जो है अखलाकी सबक भी आप लिख देंगे। ईमानदारी बेहतरीन
पॉलिसी है या हिकमत अमली है। तो इस तरह से करके जो है ना एक स्टोरी आपने लिखनी थी, तो ये आप लिख सकते हैं। आपकी बुक में तो शायद जो है वो लकड़हारे की कहानी दी गई हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि दरसी किताब से थोड़ी सी हट के होनी चाहिए, तो इसलिए जो है ना वो इस तरह से करके थोड़ी चेंज करके जो है ना वो राइट किया। ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से करके जो है ना आप इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। सरगर्मी नंबर 14 दी गई है। आपके इलाके में खेल का मैदान नहीं है तो एक दरख्वास्त लिखनी है आपने नाज़िम के नाम, और ये भी बताना है कि गली में खेलते हैं तो क्या नुकसान होते हैं, उस रिलेटेड एप्लीकेशन है। अब स्टार्टिंग में आप देख लें कि बाखिदमत जनाब नाज़िम साहब, म्यूनसिपल कमेटी मुरीदवाला पंजाब। मौजू आपने लिखना है इलाके में खेल के मैदान की फराहमी के बारे में दरख्वास्त। जनाब आली, अदब से गुजारिश है कि मैं मुरीदवाला का रिहायशी हूँ। हमारे इलाके में बच्चों के खेलने के लिए कोई सरकारी खेल का मैदान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे सड़क पर ही खेलने पर मजबूर हैं। सड़क पर तेज़ रफ्तार गाड़ियां गुजरती हैं, खेलते हुए बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं। सड़क पर धूल मिट्टी उड़ती है जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। बच्चों के खेलने से ट्रैफिक जाम हो जाता है और ड्राइवर्स को परेशानी होती है। जनाब से आजिज़ाना दरख्वास्त है कि हमारे इलाके में बच्चों के लिए खेल का मैदान बनवाया जाए, इससे बच्चे महफूज रहेंगे और कौम के कारआमद शहरी बनेंगे। आपकी अन्नवादिश होगी, यहाँ पे तारीख लिख दें, दरख्वास्त गुजार लिख दें, यहाँ पे आप पता लिख के जो है ना कोई भी लिख दें, यहाँ पे मोहल्ला गौसिया या कुछ भी करके जो है ना आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से करके आपने एक एप्लीकेशन लिख लेनी है। इसको आप देख लें कि जो है मैंने किस तरह से इसको जो है ना वो राइट किया हुआ है, ठीक है जी। इस तरह से करके आप लिख देंगे। जो सारी चीज़ें उन्होंने कही थी हमें, वो सारी चीज़ें हमने इस एप्लीकेशन में लिख दी हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। सरगर्मी नंबर 15। आप सालाना इम्तिहान दे चुके हैं। अपने दोस्त को ख़त लिखकर आपने उसे अपनी कामयाबी की दुआ करने को कहा है। आपके दोस्त ने क्या दुआ मांगी होगी सोच के लिखा। आपने जस्ट वही लिखना था कि उसने क्या दुआ मांगी है, ख़त तो नहीं लिखने का कहा उन्होंने, जस्ट यही कहा था कि उसने क्या दुआ मांगी है। तो वो जस्ट मैंने दुआ यहाँ पे राइट कर दी है। मेरे दोस्त ने ये दुआ मांगी होगी, या अल्लाह मेरे दोस्त अहमद को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा, इसको इसकी मेहनत का फल दे, उसे क्लास में अव्वल पोजीशन दिला, इसके वालिदैन की आंखें ठंडी कर, उसे हर इम्तिहान में कामयाब फरमा, उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, आप अपने दोस्त से भी कह सकते हैं कि आपको बताइए कि वो आपके लिए क्या दुआ करेगा, तो वो पूछ के भी जो है आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आपकी सरगर्मी जो है वो पूरी हो जाएगी। अदरवाइज़ आप अपने टीचर से एक बार डिस्कस कर लें कि आपने इसको जो है वो ख़त की सूरत में लिखना है, तो फिर ज़ाहिर है आप ख़त लिख देंगे, उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर देंगे और बीच में ये राइट कर देंगे कि आपने उसके लिए जो है ना आपके दोस्त ने ये आपके लिए दुआ मांगी है। तो इस तरह से करके भी हो सकता है, लेकिन ये आप अपने टीचर से ही पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही था कि जस्ट आपने दुआ लिखनी थी, तो वो जो है मैंने राइट कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज है आपके पास, लास्ट सरगर्मी है, सरगर्मी नंबर 16। पानी कुदरत का एक अनमोल तोहफा, इसकी अहमियत पर एक पैराग्राफ लिखना था। पानी कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इंसान, जानवर और पौधे सब को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए। हमारे जिस्म का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। हम पानी से प्यास बुझाते हैं, खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं और खेतों को सैराब करते हैं। किसान पानी से फसलें उगाते हैं। अगर पानी ना हो तो ज़मीन बंजर हो जाएगी और कहत पड़ जाएगा। समंदर, दरिया, नहरें और बारिश सब पानी की शक्लें हैं जो हमारी ज़िंदगी चलाती हैं, लेकिन अफसोस कि हम पानी ज़ाया करते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं। हमें चाहिए कि पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी बचाओ ज़िंदगी बचाओ। आने वाली नस्लों के लिए पानी बचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह से करके जो है ना आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ सा लिखना था, तो आप जो है ना इस पैराग्राफ को राइट कर सकते हैं। आप इसको एक बार देख लें कि मैंने किस तरह से राइट किया हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।